बच्चों को थोड़ी छूट दी जाएगी। बच्चों को थोड़ी छूट दी जाएगी। छूट कैसे? जैसे कि काफी चीजों में रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जी। उन्हें वर्क नहीं होता है शायद उसके काम के लिए, तो उसको रूल दी जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि मतलब बच्चों की शिक्षा किस स्तर पे है। और बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, जो तपते हैं घिसते हैं सत्यवीर कहलाते हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या क्या होता है। नमस्कार, मैं पवन राजपूत। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनसे कुछ प्रश्न पूछना, और जिस प्रकार से कंपटीशन हमारा है या आने वाली सरकारी जॉब है तो उस चीज का एक छोटे स्तर पे ये प्रश्न यहाँ पर बच्चों से पूछना है। और जो बच्चा विनर होगा उसको प्राइज दे दिया जाएगा। और आज नहीं तो कल बच्चों से इनकी तैयारी बच्चों को सरकारी जॉब की करनी ही है, तो उसी लेवल का सवाल उनकी क्लास के स्तर पे उनसे पूछा जाएगा। चलिए तो फिर प्रारंभ करते हैं। जी भैया आपका नाम बताइएगा। योगेश। योगेश, आइए बेटा जी, आइए आप सब लोग आ जाइए। नाम बताइए। अंबर। अंबर, क्लास 10th। आपकी 9th, आपकी 9th, आपकी 9th, आपकी 10th है और बाकी बच्चे हमारे 9th में है। पहला सवाल है कि अगर मैं आपको कहूं 20 बार लेफ्ट मुड़ना है और 20 बार राइट मुड़ना है, ठीक, तो आपका मुख किस दिशा में होगा? सेम डायरेक्शन में। कौन सा? सेम डायरेक्शन। आप बताइए। 20 बार बाएं मुड़ना है और 20 बार दाएं मुड़ना है। राइट मुड़ के देखो, 20 बार बाएं 20 बार दाएं। सेम डायरेक्शन। अच्छा आप बताइए। सेम डायरेक्शन। ठीक है, आप बताना चाहेंगे अगर आपको 20 बार बाएं मोड़ा जाए और 20 बार दाएं तो किस डायरेक्शन में मुड़ेंगे? सेम डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, आपका जवाब है बिल्कुल राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। अगला सवाल, ठीक, ओके। केवल 5 क्वेश्चन है, पहला हो चुका है। जो बच्चे आप लोग जीत कर आएंगे उसको हम लोग एक प्राइज देंगे, ठीक है, ओके। 5 वस्तु आपने बाजार में जाकर खरीदी और 2 वस्तु आपको उसमें फ्री मिली, तो आप घर पर कितनी वस्तु लेकर आए? 5 वस्तु आपने बाजार में जाकर खरीदी और दुकानदार ने 2 वस्तु आपको उसमें फ्री दी, या फिर मैं ये कह सकता हूं 5 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री मिलती हैं, तो आप घर पर कितनी वस्तु लेकर आएंगे? मैथ का सवाल है, 7 वस्तु। परसेंटेज का सवाल है, कितनी? 7। आइए आप आ जाइए। क्लास 12। एक परसेंटेज का सवाल है, सिंपल सा है। मान लीजिए हम 5 वस्तु मार्केट से खरीदते हैं और 2 वस्तु फ्री मिलती है, तो कितनी वस्तु हम लेकर आते हैं घर पर? 5 वस्तु। 7 वस्तु घर पर लेकर आएंगे। जल्दी बताइए। 7 वस्तु। 5 वस्तु। 7। आप बताओ। 7। बहुत अच्छा। 5 किन का आंसर था? 5। आपका 5। आप लोगों का आंसर है गलत। आंसर क्या होगा? 7। देखो 5 वस्तु हमने खरीदी, आपने क्लास में पढ़ा होगा परसेंटेज में, और 2 वस्तु आपको फ्री मिली है उसमें, तो 5 और 2 7। ठीक है, आप लोग साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, 5 वाले, ठीक है, आ जाओ, अरे बड़ी रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब बचे हमारे ये प्रश्न है आपके पास 3, ठीक है बेटा, रेडी। अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल, आंसर बताइएगा। यदि आपको स्कूल का 1 दिन के लिए प्रिंसिपल बना दे, ठीक, तो सबसे पहले आप कौन सा नियम बदलेंगे? दिमाग में याद कर लीजिए। अच्छा बताइएगा, बिल्कुल रेडी। एजुकेशन सिस्टम को और डेवलप करेंगे। एजुकेशन सिस्टम को और डेवलप करेंगे। आप बताइए। बच्चों को थोड़ी छूट दी जाएगी। बच्चों को थोड़ी छूट दी जाएगी। छूट कैसे? जैसे कि काफी चीजों में रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जी। उन्हें वर्क नहीं होता है शायद उसके काम के लिए, तो उसको रूल दी जाएगी। और वहाँ पे हम एजुकेशन सिस्टम में हम वहाँ पे मॉडलिंग लाएंगे और लैपटॉप स्कूल में डेवलप करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा जी। जी, इससे एजुकेशन डेवलप की जाएगी। हाँ। रिस्ट्रिक्शन में थोड़ी छूट दी जाएगी जी, जिससे फ्रीली पढ़ सके। हाँ। और व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल किया जाएगा और कंप्यूटर वाला, जैसे अभी कौन सा बोर्ड इस्तेमाल होता है स्कूल में? है? नहीं, अच्छा। फिर उसके बाद इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे आप जो क्वेश्चन पूछा जाए वो सामने, अगर
उसका फोटो आ सकती है तो आएगी और सब अच्छे से समझाया। मैथ को 3D ग्राफिक्स के द्वारा समझाया जाएगा। बहुत अच्छा। SST को उस एनिमेशन में लेके समझाया जाएगा कि उस समय कैसा हुआ गया था। और इंग्लिश को बिल्कुल पूरी ग्राफिक्स के द्वारा समझाया बहुत जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। आपका जी? सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम डेवलप जी। करेंगे और स्कूल में AI द्वारा जैसे प्रोजेक्टर हाँ। और अलग अलग चीजें स्कूल में लाएंगे जिससे समझने में थोड़ी आसानी होगी। जी। आपका? बिल्कुल सेम इन्हीं की तरह जी। जो एजुकेशन डेवलप होगा जी। तभी बच्चों की शिक्षा आगे बढ़ेगी। हाँ हाँ। तभी वो आगे चल के कुछ अच्छा कर पाएंगे और स्कूल और माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। जी, जी। जिससे कि वो आगे अच्छे मुकाम पर पहुंच बहुत पाए। अच्छा, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिए, बहुत बेहतरीन। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना अच्छा आंसर देंगे। छोटे छोटे बच्चे हो के बहुत प्यारा आंसर, बहुत बढ़िया, वेल डन आप लोगों ने। अब अगले अंतिम 2 सवाल, ठीक है? आप लोगों में से एक व्यक्ति चुनकर आएगा, ठीक है? ओके। अगर दोनों में सबने सही बता दिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर किसी वस्तु की कीमत 200 रुपए है, ध्यान से, और उस पर 10% की हम छूट देते हैं, ठीक है? आपका 10% डिस्काउंट है उसमें, 10, तो आपका कितना रुपए कम हो जाएगा? 20 rupees. 20 रुपीज। 20 रुपीज। एक मिनट। जी, ओके, वेट कर लीजिए। 20 रुपीज। 20 रुपीज। आप 20 रुपीज, बहुत बढ़िया। अंतिम सवाल, बहुत बढ़िया। पांचों बच्चे ने हमारे बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि मतलब बच्चों की शिक्षा किस स्तर पे है। और बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, इसी प्रकार पढ़ते रहे ना आप लोग, तो आगे इंटर के बाद आपको जो लाइन है ना, जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, बस इसी का ही हाई लेवल आपको पढ़ना होता है, ठीक है? अंतिम सवाल, बस बिल्कुल रीजनिंग टॉपिक सुना है, ब्लड रिलेशन, ठीक है? ओके, चलिए, सवाल है कि आपके भाई का, दिमाग लगाइएगा, आपके भाई का आपके मामा जी की लड़की से क्या संबंध होगा? हाँ, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। 15 सेकेंड, नहीं, आंसर आपको पूरा बताना है, मतलब मेरी बहन या कैसे, ठीक है? आपके भाई का आपके मामा जी की लड़की से क्या संबंध होगा? जी, रेडी? डन। चलिए आ जाइए। मेरी बहन लगी। मेरी बहन, मामा की लड़की, ठीक है? मेरी बहन। ध्यान से आंसर दीजिएगा। मेरी बहन। मेरी बहन, मेरी बहन। मेरी बहन। देखो, आप बता दो जरा। मेरी बहन। मेरी बहन। आप बताओ। बहन। बहन। आपका भाई है और मामा की लड़की है, तो आपस में क्या संबंध होगा भाई का? क्या? बहन लगेगी। बहन। देखो, ऐसा है, जो आप लोगों ने आंसर दिया है सिस्टर, बहन। देखो, जब कभी रीजनिंग का, समझिए बहुत अच्छे से, जब कभी रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का टॉपिक होता है, इसमें ये देखा जाता है किसका संबंध पूछा जा रहा है। मैंने पूछा था आपके भाई का, ठीक है? किससे? मामा जी की लड़की से। तो वो, अब मैंने भाई का पूछा था, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका आपके पिता से, तो पिताजी से आपका क्या संबंध है? बेटे का। अगर मैं सवाल उल्टा पूछ देता कि आपके पिता का बेटे से क्या संबंध, तो आप कहते पापा का, ठीक है? तो जिसके पीछे का लगा होता है वही का आंसर हमको देना होता है। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आपकी बहन का आपसे क्या संबंध है, तो सिस्टर, ठीक है? और आपका आपकी बहन से क्या संबंध है, तो ब्रदर, ठीक है? ये टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन रीजनिंग, ठीक है? कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पांचों बच्चों ने, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजा दीजिए सबके लिए, ठीक है? ओके, हमारी तरफ से छोटा सा आपके लिए पेन है, पेन बिल्कुल आप लेते जाइएगा, और चैनल में आपको दे रहा हूं, आपकी वीडियो 2 दिन में उसमें पहुंच जाएगी, ठीक है? ओके, बढ़िया।